हरे कृष्ण दंड प्रणाम। भगवद गीता के प्रथम अध्याय के श्लोक संख्या 33 और 38 के बारे में। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामी नाम। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्लोक संख्या 37। अद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसा कुलक्ष्य कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मानि वर्तितुं कुलक्ष्य कृतं दोषं प्रपश्यद्भिः जनार्दनम्। हे जनार्दन, अर्जुन बोलते हैं, हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में भी अपराध देखते हैं, इसे पाप कर्म में हमको क्यों प्रवृत्त होना चाहिए। क्षत्रिय से आशा नहीं की जाती कि वह अपने विपक्षी दल द्वारा युद्ध करने या जुआ खेलने का आमंत्रण दिए जाने पर मना कर। इसी अनिवार्यता में अर्जुन लड़ने से मना नहीं कर सकता, क्योंकि उसको दुर्योधन के दल ने ललकारा था। इस प्रसंग में अर्जुन ने विचार किया कि हो सकता है दूसरा पक्ष इस ललकार के परिणामों के प्रति अनभिज्ञ हो, किंतु अर्जुन को तो दुष्परिणाम दिखाई दे रहा था, अतः वह इस ललकार को स्वीकार नहीं कर सकता। यदि परिणाम अच्छा हो तो कर्तव्य वस्तुतः पालनी है, किंतु यदि परिणाम विपरीत हो तो हम उसके लिए बाध्य नहीं होते। इन पक्ष विपक्षों पर विचार करके अर्जुन ने युद्ध न करने का निश्चय किया। इन दो श्लोकों में अर्जुन श्री कृष्ण से दो विषयों में चर्चा कर, एक तो कुल का नाश और दूसरा मित्र के साथ द्रोह। अर्जुन का कहना है कि क्योंकि धृतराष्ट्र के पुत्र लोभ से अंधे हैं, इसलिए इस प्रकार के कर्मों से जो महान पाप होने वाला है उसे नहीं देख सकते। किंतु यदि अर्जुन इस युद्ध में भाग लेता है तो इन दोनों प्रकार के कर्मों से एक पाप कर्म में अर्जुन को भी अपने हाथ काले करने होंगे, और वह पाप कर्म है कुल का विनाश। जहां तक मित्र से द्रोह करने की बात है, इस विषय में अर्जुन को पूरा विश्वास है कि इस युद्ध में भाग लेने से उन्हें मित्र द्रोह का पाप नहीं लगेगा, क्योंकि धृतराष्ट्र के पुत्रों ने कभी उनके साथ मित्रवत व्यवहार नहीं किया, किंतु धृतराष्ट्र के पुत्र इस युद्ध में दोनों प्रकार का पाप कर रहे हैं। मित्र के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, यह आदर्श भगवान श्री राम ने अपने चरित्र से दिखलाया। उन्होंने सुग्रीव के साथ मित्रता की तो उन्होंने सुग्रीव के सभी प्रकार के कष्टों में उसकी सहायता की। श्री राम ने सुग्रीव के बड़े भाई बाली का वध किया, क्योंकि वह सुग्रीव का शत्रु बन गया और उसको मारकर किष्किंधा का राजा बनना चाहता था। क्योंकि वानरों ने रावण के साथ युद्ध में भगवान राम की सहायता की थी, तथा समुद्र पर पुल बनाने का भी कार्य किया, इसलिए युद्ध के अंत में भगवान राम ने इंद्र से कहकर आकाश से अमृत की वर्षा करा के युद्ध में मारे गए सभी वानरों को जीवित कर दिया। इसी प्रकार श्री राम ने विभीषण से भी मित्रता करके रावण को मारकर लंका का संपूर्ण साम्राज्य उसे सौंप दिया। वानरों के द्वारा राम को जो सहायता मिली उससे राम के इतने कृतज्ञ थे, वे सुग्रीव आदि वानरों को
पुष्पक विमान पर बैठाकर अयोध्या में ले गए तथा अयोध्या में वानरों का परिचय देकर अयोध्या में इन वानरों का सत्कार कराया। एक कथा है पद्म पुराण में। अद्रोक नाम का एक निर्धन व्यक्ति था जो अपने मित्र के साथ कभी द्रोह नहीं करता था। उसकी मित्रता वहां के राजकुमार के साथ थी जिसकी पत्नी अत्यंत सुंदर थी। राजकुमार को कुछ दिनों के लिए बाहर जाना था, तो उसे अपनी पत्नी के चरित्र की रक्षा करने की भी चिंता थी। उसने अपने मित्र अद्रोक से कहा, मित्र, मैं कुछ दिनों के लिए राज्य के बाहर जा रहा हूँ, मेरी पत्नी तुम्हारे घर है। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम मेरी पत्नी के चरित्र की रक्षा करोगे। अद्रोक ने कहा, हे मित्र, यदि मैं मेरी पत्नी तथा तुम्हारी पत्नी तीनों एक ही शैया पर सोए तभी मैं तुम्हारी पत्नी के चरित्र की रक्षा कर सकता। राजकुमार ने विश्वास पूर्वक अपनी सहमति दे दी और वह चला गया। अद्रोक ने विचार किया कि जिस मित्र ने मुझ पर विश्वास किया है उसे मैं धोखा कैसे दे सकता हूँ। इस प्रकार वह अत्यंत सावधानी पूर्वक मित्र की पत्नी की चरित्र की रक्षा करता रहा। यह अत्यंत महान तपस्या थी। इस तपस्या के फलस्वरूप उसे उसमें इतनी शक्ति आ गई थी कि राजकुमार के वापस आने पर उसने अपने को सच्चा सिद्ध करने के लिए अग्नि की चिता बनाई और वह प्रज्वलित अग्नि में बैठ गया। अपनी इस तपस्या के प्रभाव से वह अग्नि में नहीं जला तथा उसके मन की समस्त भौतिक कामनाएं समाप्त हो गई। इस प्रकार से उसे भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने में सहायता मिली। अर्जुन ने कृष्ण को जनार्दन कहकर पुकारा। जनार्दन शब्द का एक अर्थ यह भी है कि जो अपने भक्तों के कष्ट को सुने अथवा अपने भक्तों के कष्ट को दूर करे। यहाँ पर अर्जुन का भाव है, हे जनार्दन, मैं इस समय एक बहुत बड़े धर्म संकट में पड़ा हुआ हूँ और मुझे इस धर्म संकट से बचाओ। हरे कृष्ण।